श्री कृष्णा मई के महीने में आने वाली एकादशी तिथि को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं मई महीने में एकादशी कब है, साथ ही जानेंगे एकादशी की पूजा विधि। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए या पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तभी, ताकि आपको सभी वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन के दुख हमारे सुख में बदल जाते हैं और एकादशी को व्रतों का राजा भी कहते हैं। इसीलिए इस व्रत के रखने से हमें मोक्ष और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल में कुल 24 एकादशियां होती है। जिस साल में अधिक मास पड़ता है उसमें 26 एकादशियां मिलती है हमको, और 2026 में अधिक मास भी पड़ रहा है। महीने में 1 से 2 एकादशी आती हैं। हालांकि हर महीने में आने वाली एकादशी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि एकादशी कब और कब होनी चाहिए, इसलिए हमें सही तिथि जरूर जाननी चाहिए। एकादशी का जो व्रत है यह 3 दिवसीय व्रत होता है, जो दशमी से शुरू होता है और द्वादशी में पारण के समय ही संपूर्ण होता है। दशमी वाले दिन हमें दशमी के नियम करने चाहिए और एकादशी वाले दिन फिर द्वादशी के भी नियम होते हैं। दशमी वाले दिन हमें एक समय भोजन करना चाहिए, पूरे दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद हम इसमें भोजन नहीं करेंगे। अगर सूर्यास्त के बाद हमें भोजन करना तो हम फलाहार या कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बना हुआ भोजन ही करेंगे। फिर अगले दिन हम एकादशी के नियम करेंगे। पूरे दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करेंगे, पूजा करेंगे और फिर हम अगले दिन द्वादशी वाले दिन पारण करते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी की समय और तारीख। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस बार अपरा एकादशी की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:53 पर होगी और वहीं पर इसका समापन 13 मई को दोपहर 1:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी 13 मई को 2026 को ही मनाई जाएगी और जो व्रत का पारण है वो 14 मई को होगा। पारण का समय सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा 14 मई को। तो इसीलिए हमें व्रत का जो पारण है वो सुमुहूर्त पर ही कर लेना चाहिए। इसलिए हमें जिस दिन व्रत का पारण थोड़ा जल्दी हो, हमें उस दिन जल्दी ही उठना चाहिए और पारण करने से पहले हमें सुबह स्नान कर कर भगवान की पूजा अर्चना आरती कर कर फिर हमें ब्राह्मण भोज के लिए सामान निकालना चाहिए। चाहे तो आप सामान सूखा भी निकाल सकते हैं या आप खाना बनवा कर भी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं, या अपने घर पर भी आप ब्राह्मण को जिमा सकते हैं। और अगर आप सूखा सीधा निकाल रहे हैं तो उसमें आटा, दाल, चावल, चीनी अवश्य निकालें और कुछ फल भी निकाल सकते हैं, और दक्षिणा साथ में अवश्य हमको रखनी चाहिए। और इस एकादशी से अगली जो पड़ने वाली एकादशी है वो पद्मनी एकादशी होगी, जो अधिक मास में पड़ेगी। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। अगर हमारे पास भगवान विष्णु का कोई भी शालिग्रह है, युग सरकार की जोड़ी है या शालिग्राम है या फिर लड्डू गोपाल है, हम उनको पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान के सामने दीपक जलाएं और फल फूल तुलसी अर्पित करें। याद रखें, तुलसी हम एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ते हैं, इसलिए हमें दशमी वाले दिन ही तुलसी तोड़कर रखनी चाहिए। और एकादशी और द्वादशी को तो हम बिल्कुल भी भूलकर तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए हमें 2 दिन की तुलसी एक साथ ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी कर सकते हैं, या जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप भी आप तुलसी की माला पर करें तो बहुत ही उत्तम होगा। क्योंकि कहते हैं इस दिन हमें सुबह ही संकल्प ले लेना चाहिए कि हम 11 माला करेंगे या 16 माला करेंगे। अगर आप माला नहीं कर सकते तो फिर आप 10 या 15 मिनट बैठकर यथासंभव जप कर सकते हैं, जितना आपका मन करे। और पूरे दिन हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। शाम के समय में फिर आरती करें और अगले दिन द्वादशी वाले दिन हम पारण का शुभ मुहूर्त देखकर ही पारण हमें करना चाहिए। यकीन है आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भक्ति की जानकारी और कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।